हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी और इस मूवी का नाम है गोल्ड। इसका IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में ही हम एक ट्रेन को सुनसान रेगिस्तान के बीच में जाते हुए देखते हैं और उस ट्रेन के अंदर वर्जिल नाम का एक आदमी भी होता है जो कि वो ट्रेन पर बैठकर ब्रेड खाते हुए कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन उसके सामने एक लेडी भी होती है जो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई होती है, जो काफी ज्यादा भूखी और परेशान लग रही होती है। तभी वर्जिल उसे अपना ब्रेड देकर ट्रेन से उतर जाता है। जब वो ट्रेन से उतरकर बाहर देखता है तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, लेकिन वर्जिल ने वहाँ पर पहुँचने से पहले एक गाड़ी बुक भी किया होता है जो कि अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची होती। जिसके बाद वो सामने वाले एक दुकान में जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि उसे यहाँ पर किसी से मिलना था, पर उस दुकान के मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वर्जिल उसे बाथरूम का रास्ता पूछता है, पर वो उसे बाथरूम का रास्ता अपने हाथों के इशारों से बता देता है। दरअसल ये एक पुराना टाइम होता है और वर्जिल जिस जगह पर खड़ा है वो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई घर होता है ना ही कोई दुकान, और वहाँ पर सिर्फ एक ही शॉप होती है। अब यहाँ पर वर्जिल बाथरूम के तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक पुराना टॉयलेट मिलता है, लेकिन अब उसको और कोई रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए उस गंदे टॉयलेट में चला जाता है। तभी उसके कुछ ही देर के बाद वर्जिल का ड्राइवर कीथ आ जाता है जो कि उसे टॉयलेट के बाहर से ही उसको आवाज लगा रहा होता है। फिर वो अपने ड्राइवर के साथ ट्रक में बैठकर कंपाउंड नाम की जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब इनके कुछ ही दूर जाने के बाद इन दोनों के बीच बहस हो जाता है क्योंकि आधे रास्ते में कीथ वर्जिल से ज्यादा किराया मांग रहा होता है। अब कुछ देर इन दोनों के बीच बहस चलने के बाद वर्जिल को कीथ की बातों को माननी पड़ती है। अब यहाँ पर वर्जिल को बहुत गर्मी लगी हुई होती है, इसलिए वो ट्रक के अंदर एसी को चला देता है। तभी कीथ एसी को तुरंत ही बंद कर देता है और वो कहता है कि अगर तुमने बढ़ती हुई गर्मी को देखकर एसी को चालू किया तो इंजन में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से इंजन बीच रास्ते में ही बंद हो सकता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनके गाड़ी का टायर बीच रास्ते में ही पंचर हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों को रास्ते में ही टायर को बदलना पड़ता है। तभी वर्जिल को वहाँ पर दिखाई देता है कि दो कुत्ते आपस में बुरे तरीके से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर एक कुत्ता घायल हो जाता है और दूसरा कुत्ता उसके जान के पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर ये सब देखने के बाद कीथ उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। जो घायल कुत्ता वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ होता है तो कीथ उस कुत्ते को जानबूझकर एक पत्थर उठाकर उस कुत्ते के सर पर मार देता है और वो घायल कुत्ता वहीं पर मर जाता है। दरअसल कीथ उस घायल कुत्ते को इसलिए मारता है क्योंकि उसके यहाँ पर तड़प तड़प कर मौत ना हो जाए। वर्जिल ये देखकर थोड़ा सहम जाता है और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनके रास्ते में आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं और कीथ गाड़ी में गैस भरता है। फिर वो दोनों आग जलाकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। दरअसल मौसम तो गर्मी का है, फिर भी ये लोग जंगली कुत्ते से बचने के लिए आग जलाते हैं। इसके बाद कीथ वर्जिल से पूछता है कि तुम्हारे मुंह पर ये निशान कैसे हुआ। वर्जिल कहता है कि कैसा निशान, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। कीथ कहता है कि मैं तो बस बात करना चाहता हूँ और मेरे पास पूछने को और क्या है। कीथ कहता है कि तुम्हारे पीछे इंतजार करने वाला कोई है। वर्जिल कहता है कि नहीं, कोई नहीं। कीथ कहता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर कीथ कहता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो। तो वो अपने जेब में से एक कागज निकालता है जिस पर कंपाउंड का फोटो होता है। वो कहता है कि वहाँ पर उसे काम मिला है, ये पहले भी वहाँ पर काम कर चुका होता है, इसलिए वो वहाँ तक जाना चाहता है। तभी कीथ उसे कहता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ तुम लोगों से दिन रात काम करवाया जाएगा और कई बार तो काम करने के बाद भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। कीथ ये भी कहता है कि तुम लोग ऐसे चुपचाप रहने वाले इंसान हो और वो लोग तुम्हारा तो ज्यादा फायदा उठाएंगे। इस पर वर्जिल कहता है कि मैं तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों सुबह होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब गाड़ी वर्जिल चला रहा होता है और आराम से कीथ सो रहा होता है। तभी वर्जिल इस मौके को देखकर एसी को बढ़ा देता है, पर थोड़ी ही देर में इंजन पर लोड पड़ जाता है और इंजन खराब हो जाता है। फिर उनके ट्रक रुक जाती है और कीथ वर्जिल को बहुत डांटता है, पर ये इंजन पूरी तरह से खराब नहीं हुआ होता और इंजन को अभी भी ठीक किया जा सकता था। अब कीथ इंजन को देखने लगता है, पर वर्जिल इधर उधर टहल रहा होता है। जब वो इधर उधर टहल रहा होता है तभी उसे जमीन पर एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, जिस वजह से उसे लगता है कि ये सोना ही है, इसीलिए ये कीथ को चेक करने के लिए बुलाता है। तभी कीथ अपने जेब से लाइटर को निकालते हुए उसे कहता है कि अगर ये जलाने पर काला हो गया तो तुम समझ जाना कि ये एक पत्थर है। लेकिन जब कीथ उसे जलाता है तो ये काला नहीं बल्कि और भी ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन्हें पूरी तरीके से पता चल जाता है कि ये सच में ही सोना है। इसके बाद ये दोनों खुदाई करने लगते हैं। जब ये दोनों मिट्टी को खोद रहे होते हैं भी
उन्हें वहाँ पर बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे हाथों से वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग हाथों से नहीं निकाल पा रहे थे। तो वो उसके ऊपर एक रस्सी बांधकर उस रस्सी को गाड़ी पर कनेक्ट कर देते हैं। फिर वो लोग सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर कीथ उस सोने को कई बार बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर बार बार रस्सी टूट जाने की वजह से वो लोग सोने को नहीं निकाल पाते। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, इसलिए ये दोनों आज रात वहीं पर गुजारते हैं। इसी वजह से ये दोनों कुछ लकड़ियों के टुकड़े आग जलाने के लिए ले आते हैं। अब ये दोनों आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कीथ को बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही समय बाद कीथ को एक आइडिया आता है और वो वर्जिल को कहता है कि हम दोनों मिलके सोने को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर जाके जमीन खोदने वाले मशीन को उधार पे यहाँ पर ला सकते हैं। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाके उस मशीन को यहाँ पर लाना होगा। जिस वजह से कीथ वर्जिल को ही शहर जाके उस मशीन को यहाँ पर लाने को कहता है, लेकिन वर्जिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो कीथ से कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता, इसी वजह से कोई भी मुझ पे विश्वास करके वो मशीन उधार पर नहीं देगा। जिसके बाद कीथ उसकी बातों को मान लेता है। अगली सुबह जब कीथ मशीन लेने के लिए निकल रहा होता है, तो वो उसे जाने से पहले उसे कुछ सामान देता है और कुछ खाने की चीजें देता है, पानी भी देता है, सेलफोन देता है, साथ ही वो चाकू और एक कपड़ा भी देता है। फिर वो उसे कहता है कि उसे यहाँ पर आने में कुछ समय लग सकता है, जब कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। वो जाते जाते ये भी कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और वर्जिल उसके बातों से बहुत खुश हो जाता है। कीथ वहाँ से ट्रक लेने के लिए निकल जाता है। कीथ के जाने के बाद वर्जिल एक पेड़ पर ट्रिपाल को बांध लेता है और वहां पर अपने लिए एक छोटा सा टेंट बना लेता है। फिर वो रेत से सोने को भी ढक देता है। इसके बाद वो लकड़ी इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि ये रेगिस्तान होता है जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं और वो रात के वक्त उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो इसके लिए आग जलाई रखनी होगी। अब रेगिस्तान में उसका पहला दिन बहुत ही आराम से निकल जाता है और रात को भी आग जलाकर खा के पी के वो आराम से सो जाता है। अब सुबह होते ही वर्जिल की आँख खुलती है, तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी उसके सैटेलाइट फोन पे फोन आने लगती है। जब तक वो फोन उठाने के लिए फोन के पास जाता है, तब तक उसका फोन कट जाता है। अब वो एक जगह बैठकर काफी बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपना बैग लेकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसके सामने एक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उसे एक एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स नजर आते हैं, जहाँ जाने के बाद वो सोचता है कि उसके रहने के लिए ये अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की भी रखवाली करनी थी। इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़े को उठा के अपने साथ वहाँ से उसी पेड़ के पास ले जाता है। पर वो एरोप्लेन के टुकड़े से ऐसा टेंट बनाता है कि वो एक तरफ से हर वक्त सोने को देकर सो सके। अब रात के वक्त वो एक पत्थर से सोने को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो सोना टूट भी जाता है और वो बहुत ही भारी भी होता है, तो वो उसे संभाल कर अपने बैग में रख लेता है। तभी उसे कीथ का फोन आ जाता है, जहाँ पर वो कीथ को बताता है कि उसके पास एक छोटा सा सोने का टुकड़ा है जो कि काफी ज्यादा महंगा होगा। कीथ बोलता है कि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, मैं अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, मुझे जाने में थोड़ी देर लग जाएगी, और तुम एक सोने के टुकड़े के बारे में मत सोचो, सारा का सारा सोना हमारा है और मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाने की कोशिश करूंगा। वर्जिल थोड़ा सा निराश हो जाता है। अब रात हो जाती है। वर्जिल हमेशा की तरह आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार वो जंगली कुत्ते उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वर्जिल आग के मसाल के मदद से वो उन कुत्तों से बच जाता है और उसकी ये रात भी बड़ी मुश्किल से कट जाती है। अब अगली सुबह जब वर्जिल सो के उठता है, तो वो बैठकर पानी पी रहा होता है। तभी उसके तरफ एक जंगली सांप आ रहा होता है, लेकिन वर्जिल सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो सांप को मारने की कोशिश करता है, पर वो जंगली सांप को मारने में नाकामयाब हो जाता है और वो सांप वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच उसका बोतल का पानी भी गिर जाता है और यहाँ पर उसे पानी की कीमत बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पानी नहीं होता। इसके बाद वो दोबारा से उसी प्लेन में चला जाता है, ताकि वो प्लेन के कुछ टुकड़े को लाकर ये तेज धूप से बच सके। तभी उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से ये एरोप्लेन के अंदर ही छुप जाता है। तभी वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और वो वर्जिल को बाहर निकलने के लिए कहता है। वर्जिल कहता है कि ये मेरा छुपने की जगह है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक लड़की है। फिर वो लड़की वर्जिल को पानी ऑफर करती है, तो वो मना कर देता है। वो उसे खाना ऑफर करती है, तो वो भी मना कर देता है। अब वो लड़की बार बार उसे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आया, वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा है। पर वर्जिल उसके ये सब बातों से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की ज्यादा
ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुके और उसे सोना का भी पता न चल पाए, इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपने टेंट की तरफ जाने लगता है। तब वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, जिस पर वर्जिल गुस्से में उसे कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। और वो लड़की वर्जिल से कहती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, पर वर्जिल उसे कुछ भी नहीं बताता, वो पूरा ऑफ हो जाता है। वो लड़की वर्जिल को आराम करने के लिए कहती है और आगे जाके वर्जिल का बनाया हुआ टेंट तोड़ देती है। ये सब देखकर वर्जिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके सिर पर वार कर देता है। फिर वो लड़की वहीं पर मर जाती है और वो एक गड्ढा खोदकर उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद वर्जिल उस लड़की के स्नैक्स खाने लगता है। तब वो देखता है तो कुछ कुत्ते उस लड़की को दफनाने वाली जगह को खोद रहे होते हैं। फिर वो उस लड़की को बाहर निकालकर उसे जलाने की सोचता है और दिन भर वो लकड़ी को इकट्ठा करता है। फिर वो शाम को उस लड़की को जला देता है। ये सब देखने के बाद वर्जिल के आंखों पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं चाहता था। फिर सुबह होते ही उसे फोन आता है और ये फोन कित का होता है, जो कित उसे बताता है कि मुझे मशीन मिल गई है, लेकिन मशीन का ज्यादा वेट हो जाने की वजह से उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। अब ये सुन के वर्जिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वर्जिल को उसके सामने से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो सोने के लालच से उस गाड़ी के पीछे नहीं जाता। उसके बाद शाम हो जाती है। वर्जिल आग जलाने के लिए फिर से लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी टेंट की तरफ जाता है और वो टेंट के अंदर जाकर सारे पानी के कैन को पकड़कर वहाँ बैठ जाता है। पर तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाने की वजह से उसका टेंट और पानी के कैन उड़ जाते हैं। वो कैन के पीछे पीछे भागता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक लकड़ी की डाली उसके पेट पर जाके घुस जाती है। उसके बाद जब वर्जिल की अगली सुबह आँख खुलती है तो उसके पेट पर वो लकड़ी घुसी हुई होती है। इसके बावजूद भी वर्जिल इस उम्मीद में जी रहा होता है कि उसकी जिंदगी सोना मिलने के बाद बिल्कुल बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो एरिया पूरा भर चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह उस सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। उसके कुछ ही देर में उसे सोने वाली जगह भी मिल जाती है, जहाँ पर वो अपने पेट में से उस लकड़ी को निकाल लेता है और आग जलाकर वो एक टीन के कैन को गर्म करके अपने घाव के ऊपर रख देता है, ताकि उसके खून निकलना बंद हो जाए और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो उठ के खड़ा हो जाए, तभी उसे हेलुसिनेट होना शुरू हो जाता है। पर वो उसी लड़की को देखने लगता है जिसे उसने कुछ देर पहले ही मार दिया था। फिर बाद में उसकी आंख खुलती है और उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके हाथ में धनुष होता है। और उस लड़की को देखने के बाद वर्जिल को ऐसा लगता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने मारा था। अब वो लड़की वर्जिल को पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद वर्जिल को कीत का फोन आता है और वो उसे कहता है कि थोड़ी ही देर बाद मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में वो लड़की वहाँ पहुंच जाती है, जो कि वर्जिल की मदद करना चाहती थी, लेकिन वर्जिल यहाँ पर सोने वाले राज को राज ही रखना चाहता था, जिस वजह से वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़की वर्जिल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा। तभी वर्जिल उठ के देखता है तो उसके चारों तरफ से जंगली कुत्ते ने घेर लिया होता है, जिस वजह से वो कीत को जल्दी से फोन लगाता है और वो रो रो के वो उसे जल्दी से आने के लिए कहता है, जिस पर कीत उसे कहता है कि मैं बस जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीत बगल में बैठकर उसे दूरबीन से देख रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वर्जिल को वो जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं। और ये देखने के बाद कीत भी मशीन लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचकर वो वर्जिल की लाश को देखता है और हमें उसके इरादों के बारे में भी पता चल जाता है। तभी वो गाड़ी में कुछ लेने के लिए जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसे सीधा उसके सीने में आकर वो तीर लग जाती है। तब वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता और उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर में उसे किसने मारा। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि ये तीर उसी लड़की ने मारा था जो कि वर्जिल के पास अपने बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिल के बिहेवियर की वजह से उस पे शक हो गया था और वर्जिल के इशारों की वजह से उसे उस सोने के बारे में भी पता चल गया, जिस वजह से उसने कीत को भी मार दिया। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।